देखो अब इसी में एक टॉपिक आता है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। और व्यवहारिक मात्रक का मतलब यह है कि ऐसे सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डेली लाइफ में जो यूज़ किया जाता है। क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ है जिसको कि हर आदमी खर्च करता है। हर आदमी के घर में बिजली का कनेक्शन है, उसके यहाँ मीटर लगा है, जो मीटर नापता है कितनी बिजली इसने खर्च करी महीने में, तो रोज़ ही हिसाब से मीटर रीडर आकर के बिल बनाता है। ये तो जानते ही हो ना। तो अब ये जो व्यवहारिक मात्रक है ऊर्जा कितनी खत्म करी, तो उसके लिए देखो यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOTU, ये इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया है। और या फिर इसे सिंपल यूनिट वाला वर्ड लेकर के यूनिट कह देते हैं। और यही जैसे कहा जाता है कि इस महीने तुमने 300 यूनिट खर्च करी, इस महीने 400 यूनिट खर्च करी, तो वो यूनिट क्या होता है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक जो है बेसिकली दो होते हैं। एक होता है वॉट इंटू आर, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में कहेंगे वॉट इंटू घंटा। और दूसरा होता है किलो वॉट इंटू आर या फिर किलो वॉट घंटा। तो ये जो किलोवाट घंटा या kWh है, यही एक्चुअली वास्तव में तुम्हारी क्या होती है, यूनिट होती है। अगर एक महीने में हमने 100 यूनिट खर्च करी, तो इसका मतलब ये जो है हमारी 100 किलोवाट घंटे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्च कर दी। समझ रहे हो बात को। अब तुम ये सोचो कि वॉट घंटे का मतलब क्या होता होगा। अगर हम फॉर्मूला देखें P = W/T होता है, तो वॉट यानी कि पावर और घंटा मतलब टाइम, तो ये वॉट W = P/T हुआ ना जब यहाँ पे, तो वॉट इंटू सेकंड वैसे होना चाहिए। लेकिन डेली लाइफ है, डेली लाइफ में सेकंड के लिए थोड़ा ना बल्ब जलाते हैं। हम बल्ब जलाते हैं शाम को 5 बजे या 6 बजे, तो फिर वो रात में 11 बजे सोते टाइम बंद करते हैं। पंखा चला दिया तो गर्मियों में तो पंखा 24 घंटे चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन होता है वो सेकंडों में नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर घंटों में होता है घर में। तो इसलिए हमने क्या किया, वॉट इंटू घंटे। और वॉट भी क्या है, वॉट के बल्ब भी देखो तो वो 100 वॉट के आते हैं। आजकल LED चलने लगी हैं तो वो तो खैर, लेकिन पंखा अभी भी 60-70 वॉट के लगभग होता है, ठीक है ना। टीवी और ये सब चीज़ें LED टीवी आने लगे हैं तो वो कम वॉट के होते हैं, 100-150 वॉट के होते हैं। पुराने टाइम पे ज़्यादा वॉट के होते थे। गीजर चल रहा है, हीटर चल रहा है, ये और बहुत ज़्यादा, AC चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा वॉट का। तो इसलिए वॉट भी छोटी पड़ने लगती है, तो फिर क्या करते हैं, किलो वॉट घंटा में नापने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉट इंटू घंटा, इसकी यूनिट की, इसका डेफिनेशन क्या है। तो तुम नाम से समझ लो, 1 वॉट का अप्लायंस, मेरे पास 1 वॉट का अप्लायंस है, उसको मैं 1 घंटे तक रन करूंगा। जैसे 1 वॉट का LED बल्ब है, उसको 1 घंटे जला दिया, तो जितनी वैद्युत ऊर्जा क्षय होगी वही तुम्हारी क्या बनेगी, वॉट इंटू घंटा बनेगी, ठीक है ना। तो हम इससे लिख सकते हैं, यदि 1 वॉट का उपकरण 1 घंटे तक चलाया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा 1 वॉट घंटा होती है। जैसा नाम वैसा काम। समझ रहे हो बात को। जैसे नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक, तो सब पता लग जाएगा तुम्हें कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कराया जाता है। समझ रहे हो, देखते ही पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या है। तो वॉट इंटू घंटे का मतलब है 1 वॉट का अप्लायंस 1 घंटे तक अगर हम रन कराते हैं तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 वॉट घंटा होती है। वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो 1 वॉट इंटू आर इज इक्वल टू, वॉट को लिख सकते हैं हम जूल पर सेकेंड। ध्यान दो, जूल पर सेकेंड, इसी को तो वॉट कहते हैं। और इंटू आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है ना। 3.6 10⁻³ इतने सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये क्या बना 3.6 × 10⁻³ जूल। तो इतनी ये एनर्जी होती है, अगर हम 1 वॉट घंटा कहें तो इतनी एनर्जी हमारी ये कंज्यूम होती है, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी यूनिट कौन सी है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा यानी कि kWh, इसी को क्या कहते हैं, यूनिट, ठीक है ना। वो जो BOTU और ये सब लिखा है हमने यूनिट, वो यूनिट एक्चुअली तुम्हारी यही होती है जाकर। अब इसकी डेफिनेशन बनाए तो कैसे बनेगी, तो देखो मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रहा। यदि 1 किलोवाट का उपकरण, ठीक है ना, 1 घंटे तक चलाया जाए, तो
तो उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट होती है। ये तुम्हारी 1 किलोवाट घंटे की डेफिनेशन बन जाती है, आती है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोवाट घंटा अगर हम कहें तो इसमें कितने जूल बनेंगे जा करके, तो तुम देखो, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, आवर का मतलब 3.6 10 टू द पावर 3 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 6 जूल। इतनी ऊर्जा अगर हम खर्च करते हैं तो हम कहेंगे हमने 1 यूनिट खर्च कर दी। इसका सीधा सीधा एग्जांपल ऐसे देखो, मेरे पास 3 किलोवाट का गीजर है और मैंने उसे जो है 1 घंटे तक चलाया, ठीक, तो कितने किलोवाट घंटे खर्च हुए, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, तो 3 किलोवाट आवर आ गया। इसका मतलब वो गीजर 1 घंटे में 3 यूनिट खर्च देगा। तुम केवल 1 घंटे उसे चलाओगे, वो तुम्हें 1 घंटे में 3 यूनिट खर्च करके देगा, क्योंकि वो 3 किलोवाट का है। अगर वो 1 किलोवाट का होता है 1 घंटे चलाते तो 1:1, यानी कि केवल हमारी 1 किलोवाट घंटा बनता, 1 यूनिट खर्च होती। तो इसी से हमें पता लगता है कि जितना हैवी अप्लायंस होगा उसको कम देर तक चलाना चाहिए, तभी बिजली बचेगी। और हैवी अप्लायंस ना ही हो घर में तो अच्छा है, लेकिन अब यह है कि हर कोई गर्म पानी से नहाना चाहता है और हर कोई एसी में बैठना चाहता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, तो इस वजह से भी ये चीज़ें मायने रखती हैं। देखो एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी इस BOTU को किताबों में BTU लिखा रहता है, ठीक है ना, तो ऑफ को वो लोग नहीं मानते, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में ऑफ को नहीं मानते सही, तो वो नहीं शामिल करते हैं, तो BTU भी लिखा रहता है। तो बात वही है, एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए 1 BTU इक्वल टू ऐसे आ जाए, तो 1 BTU इक्वल टू मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 10 टू द पावर 6, ठीक है ना, जूल। तो कुछ भी ऑप्शन में हो, चाहे जूल की फॉर्म में लिखा हो, चाहे वर्डिंग्स लिखी हो, किलोवाट आवर या कुछ भी, तो हम आंसर कर सकते हैं उस चीज़ का। अब आता है किसी घर में, ठीक है ना, घर में खर्च की गई यूनिटों की संख्या, मतलब कहने का ये है कि कभी कभी जैसे नहीं होता है, इन्वर्टर लगाना हो तुम्हें, तुम दुकान पे गए कि हमें इन्वर्टर लगाना है, तो वो ये पूछते हैं कि इन्वर्टर लगाना है तो क्या क्या चलाना चाहते हो तुम उससे, तो तुमने बताया भाई 3 पंखे चलेंगे हमारे, 2 लाइट जलेंगी, है ना, और एक हम फ्रिज भी चलाएंगे, एक टीवी भी चलेगा हमारा, ये सब भी चलेगा, और कभी कभी हम मतलब AC भी रन कराना चाहते हैं, तो वो सारे को जोड़ के यूनिट बना देगा, ये किलोवाट घंटे बना देगा। उतने किलोवाट का तुम्हें इन्वर्टर फिर खरीदना होगा। छोटे से छोटे इन्वर्टर भी आते हैं, नॉर्मली घरों में 500 VA का या 700 VA का लगा रहता है, जो कि आधा किलोवाट होता है, 500 वाट। तो 500 वाट में 2 पंखे, 2 लाइट और टीवी है, इतना आराम से चल जाता है 6-7 घंटे। तो वो डिपेंड करता है तुम्हें कितना उसका कंजम्पशन डालना है। और अगर बिजली का बिल कैलकुलेट करना है तुम्हें पूरे घर का कि कितना बिल आएगा लगभग, तो तुम्हें यही देखना होगा कि पंखे कितने घंटे चलते हैं, वो कितना घंटा चलता है, ये कितना टाइम चलता है, और उन सबसे तुम्हें नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स निकालने पड़ेंगे, किलोवाट घंटे कितने लग रहे हैं महीने में, वो निकालना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो इतना यूनिट आएगा और उस हिसाब से इतना बिल आएगा। फिर ज़्यादा आ रहेगा तो तुम चेक कर सकते हो कि भाई बिजली मीटर हमारा गड़बड़ है या क्या है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ यूनिट्स की संख्या, तो वो देखो VIT/1000, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में V जो है वो तुम्हारा किस में होगा, वोल्ट में होगा, I तुम्हारा जो है वो एम्पियर में होगा, और तुम्हारा T जो है वो किस में होगा, घंटे में होगा, ठीक, घंटे में, और अपॉन 1000। तो इससे क्या होगा, VI, देखो ये P = VI होता है ना फॉर्मूला, P = VI, तो ये दोनों मिला करके P VI, ये पावर ही तो बने, ये वाट बना, तो वाट इंटू घंटे और अपॉन 1000 किया, तो उससे वाट किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये इस तरह से, या फिर अगर तुम्हें वोल्टेज और करंट अलग अलग नहीं दिया है तो तुम सीधे ऐसे कर सकते हो, V और I को P तुमने कर लिया वाट में, टाइम तुम्हारा हो गया घंटे में, तो डिवाइड बाई 1000, तो वाट को डिवाइड किया 1000 से तो किलोवाट बन गया, किलोवाट घंटा है, तो P वाट हो गया, T घंटे हो गया, अपॉन 1000, तो ये वाट में 1000 से डिवाइड किया, किलोवाट बन गया, इनटू घंटा, फिर किलोवाट घंटा बन गया। या फिर अगर ऐसा हो कि P तुम किलोवाट में ही ले लो इनटू T घंटे में, तो फिर तुम्हें 1000 की डिवाइड की जरूरत ही नहीं, तो फिर इतने से ही काम चल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स
इतना हो गया, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स इतना हो गया। सबसे जो पॉपुलर फॉर्मूला है वो यही वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते ज़्यादातर कि इतने वॉट का बल्ब इतने घंटे तक चलता है, इतने वॉट का पंखा इतने घंटे रोज इतने घंटे तक चलता है, इतने वॉट का ये गीजर इतने टाइम तक चलता है, तो घर कुल खर्च की गई है बताओ, ठीक है ना। तो या तो सब वॉट में कन्वर्ट कर लो या सारे किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके, हालांकि बहुत मुश्किल है कि हमारे लेवल पे आए, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला तुमसे डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है इसमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि मतलब ऊष्मा उत्पन्न या ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कितनी होती है, फिर शक्ति कितनी होती है, और फिर ऊर्जा का डेली लाइफ में क्या उसका यूज, क्या है उसके यूनिट्स है, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो ये आर्टिकल इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है।